जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। इस साल यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। जानिए चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, यह भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक काल मान्य होगा कि नहीं, और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। धर्म शास्त्रों में चंद्र ग्रहण का संबंध केतु से जोड़ा गया है। वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का परिणाम माना जाता है। भारत में यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जब भारत में चंद्रमा उदित होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ मध्य यानी खग्रास नहीं नजर आएगा। भारत में चंद्रोदय से ही ग्रहण की शुरुआत होगी। अब जानिए कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक है। 3 मार्च दिन मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का समय है दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक। ये साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इसकी अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा और चंद्रोदय का समय है शाम 6:22 पर। वहीं चंद्र ग्रहण की समाप्ति 6:47 पर होगी। हालांकि चंद्रोदय का समय भारत में अलग स्थानों पर भिन्न हो सकता है। भारत में ये चंद्र ग्रहण कुल लगभग 25 मिनट तक ही नजर आएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही मान्य होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण की सूतक काल की शुरुआत सुबह 6:20 पर होगी। चंद्र ग्रहण में सूतक काल का खास महत्व होता है। इस अवधि में कुछ कार्य करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए और कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना खाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। अब आप सब क्या करेंगे? सूतक काल सुबह 6:20 पर शुरू होगा। इससे पहले ही सुबह जल्दी उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। स्नान करके अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा पाठ अवश्य कर लें। धूप दीप जलाएं और भोग प्रसाद अर्पित कर दें। 6 बजे तक आप पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद अपने मंदिर का कपाट बंद कर देंगे और अपने खाने की चीजों में यानी पका हुआ भोजन हो, दूध दही, ये सब चीजों जैसे हम लोग फ्रिज में मलाई रखते हैं, इन सब में तुलसी पत्र या फिर कुसा अवश्य डाल दें। और तुलसी पत्र आप सब एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। 2 मार्च को दोपहर तक आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्च को शाम 5:55 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इससे पहले आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। और जो मेरी बहनें गर्भवती हैं वह अपना खास ख्याल रखेंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपको इस समय बाहर नहीं निकलना है और नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे चाकू, कैंची, सुई, इन सब का प्रयोग ना करें। और आप सोए ना। आप क्या कर सकती हैं? आप भगवान का नाम जाप कर सकती हैं, राम नाम का जाप कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकती हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप सभी लोग नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। लगभग शाम को 7 बजे तक स्नान करें। स्नान के बाद में दान अवश्य निकालिएगा।
ग्रहण का दान हमेशा करना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करें और दान निकालें। चंद्र ग्रहण के बाद आप दान में सफेद वस्त्र, चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना उत्तम माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। थोड़ा सा आप अनाज ही निकाल दें, लेकिन निकालिएगा जरूर। इसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर हो सके तो अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। अगर संभव ना हो तो गंगा जल छिड़क कर शाम की पूजा आप सब कर सकते हैं। और यह सब नियम बच्चे, बूढ़े, बीमार इन सब पर लागू नहीं होता है। ये सब पानी पी सकते हैं, दवा खा सकते हैं। अगर बीमार हैं, तबीयत नहीं सही है, तब आप सो भी सकते हैं। यह सब नियम इन तीनों लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।